हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं, चाहे सब्जी हों या फिर फसलें हों, बुआई के समय जो खाद दी जाती है, न्यूट्रिएंट दिया जाता है, उसे हम बेसल डोज कहते हैं। तो बुआई के समय जो खाद दी जाती है, जो न्यूट्रिएंट दिया जाता है, उसे बेसल डोज कहते हैं। और जब सब्जियों की खेती हम कर रहे हों, चाहे सीधी बुआई कर रहे हों या फिर मल्चिंग ड्रिप पर बेड बनाकर जो खाद दिया जाता है, उसे बेसल डोज कहते हैं। तो बेसल डोज के रूप में कौन कौन सी खादों की पूर्ति करनी है, अब किसान पूछेंगे। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या हम बुआई के बाद यह खाद दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो कितने फ़ायदे होंगे। इन तमाम प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उनकी जानकारी भी मिलेगी। कौन सी खाद देनी है उसकी सही सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। कई किसान भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि आप प्रति एकड़ की दर से जानकारी मत दीजिए, आप बीघा के हिसाब से दीजिए। तो भारत पर 28-29 राज्य हैं, सबके बीघा अलग अलग हैं, तो इसीलिए हम एकड़ के हिसाब से आपको जानकारी देते हैं, ताकि जो एकड़ है सभी जगह सामान्य रूप से हैं। तो बेसल डोज के रूप में आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक फसल सब्जी के प्लांट्स के बढ़वार के लिए, विकास के लिए, ठीक तरीके से डेवलपमेंट हो, फल फूल लग पाएँ, तो महत्वपूर्ण 17 पोषक तत्वों की तो ज़रूरत होती ही है। लेकिन उनमें मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। वहीं सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन, आयरन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व आते हैं। तो इनकी पूर्ति करने से बेसल डोज के रूप में जो खाद दे रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होगा कि वनस्पतिक बढ़वार काफ़ी शानदार होती है, अंकुरण भी काफ़ी अच्छा होता है, फसल हरी भरी रहती है, और जो शुरुआती स्टेज की जो बढ़वार होती है, वेजिटेटिव बढ़वार, वो उसकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है, काफ़ी दिनों तक देखने के लिए मिलती है। तो बेसल डोज के रूप में आप किसान पूछेंगे कि क्या बेसल डोज के रूप में हम खादों का प्रयोग ना करके कुछ समय बाद जब 20, 25, 30 दिन की फसल होती है तो उसका प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, यदि हम कोई खादों को, किसी भी जो हम खाद बता रहे हैं, इनका प्रयोग करते हैं बुआई के समय, तो 100% रिजल्ट आएंगे। यदि कंपेयर करें कि 20-25 दिन खड़ी फसलों पर यदि हम खादों को प्रयोग करते हैं तो 100% रिजल्ट नहीं बल्कि 70% रिजल्ट ही आएंगे। तो इसलिए बुआई के समय बेसल डोज के रूप में ज़रूर खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको गोबर की खाद 2 ट्रॉली लेना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट और उर्वरक खाद जो पाउडर फॉर्म वाली आती है या फिर दानेदार फॉर्म वाली आती है, 1 बैग लेना है। MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP खाद 50 किलोग्राम। और यदि दीमक की भी समस्या देखने के लिए मिलती है तो फिप्रोनिल 0.3% यानी वायर कंपनी का जैसे रीजेंट आता है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। चाहो आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो वेट पर देकर ठीक तरीके से वेट बना लीजिए, या फिर खाली खेत में बिखेर कर आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रति एकड़ की दर से इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी जिंक के साथ, जिंक सल्फेट के साथ DAP को मिक्स ना करें, यानी सल्फेट के साथ फास्फेट को नहीं मिलाना चाहिए। और साथ ही फास्फेट के साथ एक और जो कैल्शियम नाइट्रेट वाली खाद आती हैं उनको भी आपको नहीं मिलाना चाहिए। तो टमाटर हो, करेला हो, मिर्च हो, गोभी हो, मारीगोल्ड हो, कैप्सिकम हो, तो इन सभी फसलों पर, और भी जो सब्जियों की खेती आप मल्चिंग ड्रिप पर करते हैं तो उन पर आप इस बेसल डोज को वेट पर देकर आप बेड मेकर, बेड राइजर से खेत की तैयारी करा सकते हैं। फिर मल्चिंग पेपर बिछाकर, ड्रिप बिछाकर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। यदि सीधी बुआई कर रहे हैं तो इन खादों का आप प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको उपज प्राप्त होगी, काफ़ी अच्छे से जो फसल है वो ग्रोथ लेने वाली है। तो सस्ता भी है, अच्छा भी है। यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो पर हमने जो बेसल डोज के ऊपर हमारी वीडियो थी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।